यूट्यूब न्यूज वगैरह भी कॉन्स्टेंट इट वाज फ्लोटिंग 7 हफ्ते से जब से मैं बाहर हूँ कि श्रुतिता माइट बी द वाइल्ड कार्ड, इज श्रुतिता विद द वाइल्ड कार्ड, हाँ यार उनको वापस लाओ. सो आई थिंक द रिस्पॉन्स वुड बी क्वाइट पॉजिटिव, क्योंकि सीन तो यही चल रहा है कि एक ग्रुप ऑफ 7 का ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप ऑफ 4 तो ऑलरेडी टूट चुका है. और मुझे झुंड में चलना पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल गेम है एंड एवरीबडी शुड बी स्ट्रांग इनफ टू प्ले फ्रंट. उसके साथ तो फॉर श्योर, पर उसके साथ यही है कि बहुत खतरनाक होता है, फिर देन शी इज लाइक नॉर्मल. तो उसका वैसा ही है, बहुत एंटरटेनिंग भी है और बहुत इरिटेटिंग भी है एट द सेम टाइम. तो इरिटेट तो करेगी और झगड़ा भी होने वाला है, बट मैं इस बार शायद पहले से भी ज़्यादा पम्प्ड अप हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम इट वाज द फर्स्ट रियलिटी शो फॉर मी. आई वाज समहाउ लिटिल नर्वस, बट दिस टाइम आई एम नॉट नर्वस और स्कैर्ड. मेरा like I'm very grateful and I'm extremely happy and excited कि मुझे वापस से मौका मिला है. बहुत कम कंटेस्टेंट्स को ये मौका मिलता है. तो जाके एकदम बैम. एक्चुअली जब मैं गई थी शो में, तो मेरी उम्मीद यही थी कि मैं आगे तक जाऊंगी, लास्ट तक जाऊंगी. तो जब मैं एविक्ट हो गई थी, इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी. तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार मतलब नहीं यार, खत्म नहीं हुआ है. देयर इज सो मच टू डू, देयर इज सो मच अनफिनिश्ड बिजनेस टू डू. और मतलब मुझे वो पूरा करना है. तो ये एक चाहत, ख्वाहिश थी अंदर से. और अनफिनिश्ड बिजनेस बोले तो देयर आर लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स जो साए में रह के गेम को खेल रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को नॉमिनेशन से भी बचा रहे हैं. और वो इतना डिजर्विंग कंटेस्टेंट नहीं है कि 2 महीने तक वो घर के अंदर रहे. Then there is a lot of backbitching and backbiting which has happened behind me, जो मुझे बाद में घर के बाहर आने के बाद पता चला. तो उन सारी चीज़ों का ना मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाई थी, उससे पहले मैं निकल आई. सो दैट्स द अनफिनिश्ड साइड. आई थिंक ऑफ कोर्स आया है, क्योंकि पर्सनालिटी में एज सच नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैं गेम के बारे में सोच रही थी गेम के अंदर जाने से पहले, बिकॉज ऑनेस्टली आई हैव नॉट फॉलोड एनी ऑफ द सीजन वेरी रिलीजियसली. मतलब कभी शूट से बैकअप हो गया तो मैं घर पे आई तो एक एपिसोड देख लिया, कभी 4 दिन बाद एक एपिसोड देख लिया. तो जो ये शो का एक ग्राफ होता है ना, उसको लेके शायद मेरे थॉट्स थोड़ा क्लटर्ड था. पर अब जब मैं इस सीजन को पहली बार वेरी रिलीजियसली आई फॉलोड एवरी एपिसोड एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस सीजन एज वेल. So I think I have better understanding about this game now. I think people would be very happy, क्योंकि जितना भी मैंने ट्विटर, इंस्टाग्राम कमेंट्स, फैन कमेंट्स ये सब पढ़े हैं, इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूब न्यूज वगैरह भी कॉन्स्टेंट इट वाज फ्लोटिंग 7 हफ्ते से जब से मैं बाहर हूँ कि श्रुतिता माइट बी द वाइल्ड कार्ड, इज श्रुतिता विद द वाइल्ड कार्ड, हाँ यार उनको वापस लाओ. सो आई थिंक द रिस्पॉन्स वुड बी क्वाइट पॉजिटिव, क्योंकि ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं मुझे और देखना था. पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव वे में हो, पर उनको और मुझे देखना था. सो आई थिंक द रिस्पॉन्स वुड बी क्वाइट पॉजिटिव. सीन तो यही चल रहा है कि एक ग्रुप ऑफ 7 का ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप ऑफ 4 तो ऑलरेडी टूट चुका है. और मुझे झुंड में चलना पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल गेम है एंड एवरीबडी शुड बी स्ट्रांग इनफ टू प्ले फ्रंट फुट. तो कहीं ना कहीं आई वुड नॉट लाइक कि वो ग्रुप में कुछ लोग प्रोटेक्टेड रहे. और बाकी तो जो फेक है, कंफ्यूज रिलेशनशिप्स है, वो तो ऑडियंस को ऑलरेडी दिख ही रहा है. उसके साथ तो फॉर श्योर, पर उसके साथ यही है कि बहुत खतरनाक होता है, फिर देन शी इज लाइक नॉर्मल. तो उसका वैसा ही है, बहुत एंटरटेनिंग भी है और बहुत इरिटेटिंग भी है एट द सेम टाइम. तो इरिटेट तो करेगी और झगड़ा भी होने वाला है, बट शी इज लाइक ओके फाइन, इट्स जस्ट पासिंग बाय, लाइक झगड़े उसके आते रहेंगे. टीना के साथ कैसे रहने वाली हूँ? टीना के साथ मैं कैसे भी नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वो इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मैं डे 1 से ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ. एंड माई ऑब्जर्वेशंस अबाउट दैट वुमन वाज क्वाइट राइट. जैसे कि सारे फैन पेजेस डिफरेंट जगह पे ये सारी चीज़ें बोली भी गई है कि यश यू वर सो राइट अबाउट हर. सो व्हाट आई फील बैड अबाउट कि वो कहीं ना कहीं उसको पता था कि वो अगर ओपन में मेरे से कोई झगड़ा मोड़ेगी तो मतलब ओपन में कोई झगड़ा उठाएगी तो शी माइट कम अक्रॉस नेगेटिव और शी माइट कम अक्रॉस वीक. तो इसलिए वो बहुत स्मार्टली
बिल्कुल मेरे से कुछ ना झगड़ा, कुछ ना मुद्दा उठा के साइड लाइन करके कि चलो मैं एक नया ट्रैक खोलती हूँ शालीन या गौतम के साथ, और फाइनली शालीन कन्विंस्ड हो गया उसके साथ ट्रैक खोलने के लिए, और बहुत स्मार्टली उसने पतली गली से निकल गई। तो इस बार मैं उसको निकलने नहीं दूंगी, और मुझे पता है ना अभी तो क्या पीठ पीछे बात कर रही है, सो या